एक दिन लीसा नहाते समय आराम से बाथटब में बैठी थी, तभी उसने यूं ही अपने मोबाइल पर एक नज़र डाली और देखा कि उसके घर के आंगन में एक अजनबी आदमी खड़ा है जो धीरे धीरे उसके बाथरूम की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर लीसा के होश उड़ गए। वो घबराकर जल्दी से कपड़े पहनने लगी और पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका फोन बंद हो चुका था। अब घर में सिर्फ वही अकेली थी, इसलिए वो फौरन दूसरी मंजिल की बालकनी पर गई और चिल्लाकर कहा कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है ताकि वो आदमी डर जाए और भाग जाए। फिर वो तेजी से भागकर अंदर आई और दरवाजे को ताला लगाकर लॉक कर दिया। सभी खिड़कियों और दरवाजों को चेक करने के बाद उसने मोबाइल को चार्ज पर लगाया। उसे ये नहीं पता था कि वो काले कपड़े पहना आदमी अब घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। सौभाग्य से उसके घर की खिड़कियों पर एक तरफा फिल्म लगी थी जिससे बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। लीसा बिना आवाज किए सांस रोके छुप गई। काफी देर तक मुआयना करने के बाद वो आदमी पीछे की ओर चला गया। तभी लीसा को याद आया कि उसने पीछे का दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। वो दौड़ कर गई और ऐन वक्त पर दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने देखा कि वो आदमी लगातार घर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसका दिल दहल गया। उसे लगा कुछ करना होगा, नहीं तो जान जा सकती है। वो भागकर दूसरे रास्तों की जांच करने लगी और फिर एक उपाय सूझा, छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर को आग से एक्टिवेट करना ताकि अलार्म बजे और फायर ब्रिगेड को बुलाया जा सके। उसने माचिस जलाकर डिटेक्टर के पास रखी और अलार्म बज गया। पर तभी वो काला आदमी रिमोट से अलार्म को बंद कर देता है। अब वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उसका लकड़ी का दरवाजा मजबूत था, वो तोड़ नहीं पाया और कुछ देर बाद वहां से चला गया। लीसा ने पीछे से भागकर निकलने की कोशिश की, लेकिन सीधा उस आदमी से टकरा गई। वो आदमी अब शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी डोरबेल बजी। ये वो डिलीवरी बॉय था जिससे उसने 1 घंटे पहले खाना मंगवाया था। लीसा दौड़कर बालकनी में गई और डिलीवरी बॉय से मदद मांगी, लेकिन दूरी के कारण वो कुछ सुन नहीं पाया। इसके बाद और भी डरावनी चीजें होने लगी। रात हो चुकी थी। लीसा ने मौका देखकर पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की और अपनी कार स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उस आदमी ने पहले ही इंजन की वायर काट दी थी। अब उसके पास वापस घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो घर लौटी, तभी वो आदमी भी उसके पीछे पहुंच गया और शीशे पर लिखा, तू आज रात मरेगी। अब वो फ्लेम थ्रोअर से दरवाजे का लॉक पिघलाने लगा। लीसा ने फल काटने वाली चाकू उठा ली, लेकिन डर की वजह से उसने हमला नहीं किया और वहां से भाग गई। उसने सोचा कि अब वो घर से बाहर निकल गई है तो बच गई है, लेकिन घर पर था और शहर 1 घंटे की दूरी पर। वापस घर आई तो सामने उसके एक्स बॉयफ्रेंड से आमना सामना हो गया। पहले तो वो खुश हुई, लेकिन फिर उसे शक हुआ कि शायद वही डिलीवरी बॉय को चाकू मारने वाला काला आदमी है। वो बिना कुछ कहे उस पर हमला करके भाग गई। फिर इंटरनेट राउटर को रीसेट करके नेटवर्क चालू किया और पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस को पहाड़ पर आने में 20 मिनट लगने थे। इस बीच उसने चुपके से उस काले आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया, मगर वो कुछ ही देर में बाहर निकल आया। लीसा ने तब तक बिजली का कनेक्शन काट दिया। अंधेरे में वो आदमी रास्ता भटक गया। लीसा ने उस पर पीछे से हमला करना चाहा, लेकिन तभी उसके फोन की रिंगटोन बज गई और मौका चला गया। इसी समय पुलिस की सायरन सुनाई दी और काले कपड़े वाला आदमी डरकर भाग गया, लेकिन भागते भागते वो गिर पड़ा और सिर के बल गिरकर मर गया। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला वो लीसा का एक्स बॉयफ्रेंड था। लीसा समझ नहीं पाई कि एक्स बॉयफ्रेंड ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उनका रिश्ता शांतिपूर्वक खत्म हुआ था। जब उसने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की मांग की तो पता चला कि वीडियो उसके पिता ने ले लिया था। जब उसने गहराई से जांच की तो पता चला कि 1 महीने पहले उसके पिता ने उसके नाम पर बहुत बड़ी बीमा राशि की पॉलिसी ली थी। लीसा को तब सच्चाई का अंदाजा हुआ। उसके पिता की कंपनी दिवालिया हो रही थी और पैसों के लिए उन्होंने ये सब करवाया था। पिता ने अपने हाथ से लीसा के एक्स को मारकर शव को आंगन में फेंका और लीसा को फंसाने की कोशिश की। लीसा ने अंत में अपने पिता को जहर देकर मार डाला। उसने उसके नाम भी एक बीमा पॉलिसी करवाई थी। उसने ये सब इतनी चालाकी से किया कि पुलिस भी कुछ नहीं जान पाई। अंत में लीसा को पूरी बीमा राशि मिली और वो शहर छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ी।